किसी व्यक्ति ने जीवन का दूसरा नाम संघर्ष कहा। उसने कहा कि आदमी जब संसार में पैदा होता है तो जन्म से ही उसके जीवन में संघर्ष शुरू हो जाते हैं और संघर्ष करते करते ही वो अपने दम को भी संसार में तोड़ता है। जीवन का जीने का महत्व क्या है, इसको अपने मन को समझाना होता है। हम सब लोग अपने मन के अधीन हैं, वासनाओं के अधीन हैं, कामनाओं के अधीन हैं और हर एक व्यक्ति चाहता है कि उसकी मन की कामना पूरी हो। अब हमारे मन में एक कामना तो नहीं है कि जो हम जीवन को लेकर के चलते हैं। मन के अंदर परिस्थितियों के परिवर्तन के साथ, समय के साथ, हमारी ही रूपरेखा में परिवर्तन होने के साथ हमारी महत्वाकांक्षा ही बदलती रहती है। आप एक छोटे बच्चे से भी पूछेंगे कि वो क्या बड़े होकर के बनना चाहता है, तो हर दिन उसकी इच्छाएं बदल सकती है। कभी कह देगा कि जी मैं लॉयर बनना चाहता हूँ, कभी कहेगा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, कभी डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कभी फौज में भर्ती होना चाहता हूँ। और ऐसे ही आप अपने ही जीवन को देखें तो हमारे ही जीवन में कितनी महत्वाकांक्षाएं होंगी जो अभी पूरी नहीं हुई हैं। लेकिन केवल संघर्ष और केवल मन की खींचातानी जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमारे महान पुरुषों ने इन सब चीजों से परे होकर भी जीवन के महत्व को समझने का प्रयास किया। एक समय था जब हमारे समाज में द्वैत का बहुत प्रभाव था। लोगों की मान्यता ये थी कि भाई जीवन, ये जगत और परमात्मा एक दूसरे से परे है। हम लोग यहाँ आए हैं अपने कर्मकांड को पूरा करने। आदमी जिएगा, मरेगा, किसी चीज़ को पाएगा, किसी चीज़ को खोएगा, किसी से मिलेगा, किसी से बिछड़ेगा और इसी जीवन के द्वैत में संसार समाप्त हो जाता है। और अगर हमने अच्छे कर्म कर लिए संसार में जीते जीते तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, परम सुख की प्राप्ति होगी, जिसको मुक्ति कहा गया कि संतुष्टि आदमी को पूर्ण रूप से मिल जाती है। तो आदमी का आवागमन इस संसार से खत्म हो जाता है। तो जब आदमी की आत्मा चेतना संतुष्ट हो गई तो उसको फिर इस जीवन के भोग की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हम संसार को द्वैत के ही नजरों से देखें तो संसार में हमेशा दुख की प्राप्ति हमें होगी। आप किसी से मिलते हैं तो किसी से बिछड़ेंगे भी। आप अपने घर को बनाते हैं तो कल वो घर टूटेगा भी। आपका आज आपके व्यापार में मुनाफा हो गया तो कल घाटा हो सकता है। आज आपको यश मिल रहा है, कल अपयश मिल सकता है। आज आप बड़े सुखी हैं, कल दुखी हो सकते हैं। तो संसार के कर्मकांडों में द्वैत का प्रभाव है। लेकिन आध्यात्मिक जीवन की अगर और हम आकर्षित होते हैं या अपना दृष्टिकोण लगाते हैं तो यहां द्वैत नहीं है। और इसी चीज को आदि गुरु शंकराचार्य जी ने हमारे जीवन में इसके महत्व को समझाने के लिए उन्होंने अपना जी जान, अपना जीवन समर्पित कर दिया इस चीज की, इसको स्थापित करने में। और वो क्या कहते हैं, उनके जीवन में भी रूपांतरण कैसे आया, तो कहते हैं कि भगवान शंकर भेष बदल करके उनके जीवन में आए और वो अपने शिष्यों के साथ चल रहे थे। एक शमशान घाट की ओर से निकल रहे थे और एक डोम के वेश में भगवान शंकर आते हैं और कुछ प्रश्न आदि गुरु शंकराचार्य जी से पूछने लगते हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य का भी जीवन तब तक बड़ा ही यश और कीर्ति वाला था। बहुत छोटी उम्र में उनको चारों वेद कंठस्थ हो गए। कोई भी उनसे शास्त्रार्थ करता था तो बहुत समय तक उनसे नहीं जीत सकता था। मतलब बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बहुत सी उपलब्धियां प्राप्त कर ली और प्रभु को समझने के लिए, संसार को देने के लिए बहुत छोटी उम्र में वो अपने ब्रह्मचारी जीवन को लेकर के, अपने घर का त्याग करके, अपनी माँ की आज्ञा लेके वो भ्रमण पे निकलते हैं कि जगह जगह जा करके मैं भगवान का सत्य का प्रचार करूं। तो एक जगह जब इस शमशान से गुजर रहे होते हैं तो भगवान शंकर उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं जो आध्यात्मिक जीवन की क्या महत्व है, क्या उसकी परिकाष्ठा है, उसके ऊपर गौर करते हैं। और उन प्रश्नों के उत्तर उस समय आदि गुरु शंकराचार्य जी के पास होते नहीं, क्योंकि द्वैत से अगर आप संसार को देखोगे
तो आपका मन हमेशा आप में और परमात्मा में विभाजन करेगा। यही द्वैत का प्रभाव है। कोई चीज आपकी है, कोई चीज आपकी नहीं है। भगवान श्री राम भी संसार की माया को कैसे दर्शाते हैं, तो क्या कहते हैं कि जब व्यक्ति के अंदर अहंकार है, वही अहंकार माया का जन्म है, वही अहंकार द्वैत का जन्म है। कैसे? जब आप मैं कहते हैं, जैसे ही आपने कहा ये चीज मेरी है या मैं हूं, तो मैं से मेरा और तेरा पैदा होता है, और जैसे ही मेरा से तेरा पैदा हो गया, हमने संसार को विभाजित कर दिया। और यही संसार की माया है, यही संसार का द्वैत है। अब इसी चीज को समझना है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी जब बहुत चिंतन किया, जो प्रश्न भगवान शंकर ने पूछे, तब उनके अंदर एक अनुभूति हुई कि नहीं, जो संसार में एक रचना को करने वाली जो शक्ति है और मेरे अंदर जो शक्ति है, मेरे अंदर चेतने की शक्ति है, वो अलग नहीं है, वो एक ही है। इसलिए उन्होंने अद्वैत फिलॉसफी को, अद्वैत सोच और विचार को आगे रखा। और अद्वैत सोच और विचार क्या हमें समझाते हैं? बड़े सरल शब्दों में आदि गुरु शंकराचार्य जी को अनुभूति हुई सत्य की, तो बड़े सरल शब्दों में उन्होंने क्या समझाया? अहम ब्रह्मासि। मतलब जिस परम सत्ता की हम खोज कर रहे हैं, जिस इष्ट को प्राप्त करने की हम खोज कर रहे हैं, वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे बहुत समीप है, और उसी के अंश हम हैं, और वो हमारा अंशी है। इसी के लिए हमारा जीवन है। तो अचानक पूरे भारतवर्ष में एक क्रांति हुई, और उस क्रांति का परिणाम आज है कि हम जिस भक्ति मार्ग में आज हम चले हैं, ये सब आदि गुरु शंकराचार्य जी की एक तरह से देन है कि उन्होंने हमें समझाया कि किस रास्ते पे चलना है। अब अहम ब्रह्मासि क्या है? कि मेरे अंदर ही वो ब्रह्म की शक्ति है। अब मैं अपने आप को देखूं, आपको देखूं, संसार में कितने लोग रह रहे हैं, कोई भगवान में विश्वास करते हैं, कितने लोग भगवान में विश्वास नहीं करते। तो क्या ये रचना सबके लिए समान रूप से नहीं है? लेकिन अगर हम अपनी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं, तो हम एक दूसरे के अंदर असमानता देखते हैं। हमारा रूप रंग अलग हो सकता है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती है, हमारा पहनावा अलग हो सकता है। तो जब हम कहते हैं अहम ब्रह्मासि, कि वो शक्ति सबके अंदर समाई हुई है और हम उस शक्ति के अंदर समाये हुए हैं, तो वो समानता हमें कहाँ नजर आती है? आज इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाए, या देश में किसी दो देशों के बीच में कोई अनबन हो जाए, तो लोग अपने अपने गुट बनाने लगते हैं। ऐसे ही दो राज्यों के बीच में पहले लड़ाई होती थी, तो दोनों राज्य एक दूसरे को अलग अलग मानते थे। ऐसे ही धर्मों के बीच में भी आज देख लो विवाद है, सोच के प्रति विवाद है, रहन सहन के प्रति विवाद है, पुराने जीवन और नए जीवन के बीच में एक विवाद है। तो अगर हम देखें, समानता हमें जीवन में कहाँ नजर आती है? हम तो जब जीवन को जीते हैं, एक दूसरे को हम तोल रहे हैं एक दूसरों की नजरों में, और एक दूसरे के अंदर विभिन्नता ही हम देख रहे हैं। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अहम ब्रह्मासि के सही महत्व को हम नहीं समझ सके। हम केवल बाहर की नजरों से देखना चाहते हैं कि समानता कहाँ है। बाहर की नजरों में समानता नहीं मिलेगी। इसलिए महान पुरुष समझाते हैं कि अपने अंदर के जगत को जानो। आपके अंदर भी एक ऐसा संसार है जिससे आप वंचित है, और वो संसार भगवान का जगत है, भक्ति का जगत है, प्रेम भाव का जगत है। जब इन नजरों से आप संसार को देखोगे, तभी उसके अंदर समानता पाओगे। एक बहुत पुराना प्रसंग है त्रिपुरा महारहस्य का। त्रिपुरा महारहस्य में परशुराम जी अपने गुरु दत्तात्रेय महाराज से कुछ प्रश्न करते हैं, क्योंकि एक दिन वो बड़ी अर्चना और साधना करके कहीं से आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बाबा मिलते हैं, बड़े साधारण से वस्त्र पहन रखे हैं बाबा ने, वो भी कहीं अपनी साधना करके लौट रहे होंगे। रास्ते में मिलते हैं, वो बाबा परशुराम जी को देख रहे हैं। परशुराम जी आप जानते ही हैं कितने पराक्रमी थे, कितने राजाओं को उन्होंने प्रयास कर दिया था, बड़ा गर्व था उनके ऊपर, अपने बल के ऊपर, अपनी विद्याओं के ऊपर, कि भाई इतना अस्त्र शस्त्र का बल मेरे पास है, वैदिक मेरे पास वर है, और मैंने इतनी भगवती की भक्ति की है, भगवती को प्रसन्न किया है। तो कहीं ना कहीं मतलब उनके अंदर बहुत पराक्रम था, लेकिन उस पराक्रम के प्रति अहंकार भी था
कि मैंने, परशुराम ने इस चीज की प्राप्ति की है। तो बड़े अभिमानी व्यक्तित्व था परशुराम जी का। तो जब वो इस व्यक्ति से मिलते हैं, एक साधारण बाबा से मिलते हैं, वो बाबा कुछ बोलने वाले होते हैं उनसे। जैसे भाई हम किसी से मिलते हैं तो अच्छे ही विचार का हम एक्सचेंज करते हैं कि भाई मेरे जीवन में कुछ चीज़ अच्छा है तो दूसरे के जीवन में भी जाए। तो कोई चीज़ अच्छी हमारे जीवन में होती है तो अपने प्रियजनों को आप ज़रूर उस चीज़ के बारे में बताएंगे। इसी प्रकार से जब वो बाबा कुछ बोलने लग गए, अचानक वो रुक जाते हैं और कहते हैं, अरे परशुराम जी, जो चीज़ आपके समझ में नहीं ना आए तो वो चीज़ बोलने का फ़ायदा क्या। और उनको निवेदन करके वो वहाँ से चले जाते हैं। अब परशुराम जी इतने अहंकारी होते हैं, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई मैंने तो देवी देवताओं को प्रसन्न करके मैंने अष्ट शस्त्र की प्राप्ति की है, तो मुझे क्या चीज है जो समझ में ना आए। मतलब मेरे पास इतना बल है, पराक्रम है, इतनी बुद्धि है, इतना अभिमान था उनको अपने प्रति। तो उनको ये बात पच नहीं पाई पेट के अंदर कि एक साधारण सा साधु कह रहा है कि मुझे कोई चीज समझ में नहीं आएगी। अब बस यही बात उनके मन के अंदर, उनके अंदर क्या आक्रोश पैदा करती गई। धीरे धीरे वो चलते गए, इसी बात में सोचते गए, अरे वो साधु, उसको क्या पता कि मेरे पास कितनी शक्ति है, कितना बल है। और इसी अहंकार को लेते लेते वो अपने गुरु महाराज जी के पास पहुंचते हैं। गुरु महाराज जी दूर से ही देख लेते हैं कि भाई परशुराम जी का कुछ मतलब कुछ अलग से नजर आ रहे हैं, मन के अंदर कुछ अलग अलग भावनाएं उद्गोर हो रही है, शरीर से भी लग रहे हैं, बड़े अग्रेसिव होकर के आ रहे हैं। तो पूछते हैं, परशुराम जी क्या हो गया, आप तो भगवती की आराधना करने गए थे, आपको तो बड़ा सुखी सुखी वापस लौटना चाहिए, लेकिन आपके अंदर मैं कुछ अलग ही प्रभावों को देख रहा हूँ। तो परशुराम जी अपनी कहानी सुनाने लगते हैं, अरे वो बाबा मिल गया, बाबा ने मुझे कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसी क्या चीज़ है, मैं परशुराम हूँ, मैंने ये चीज़ की प्राप्ति की है, मैंने इतने राजाओं को हराया है, इतने युद्ध मैंने विजय प्राप्त की है। तो वो अपनी गाथा सुनाते रहे, मैं करके। तो जब वो उनकी गाथा खत्म होती है तो हंसते हुए दत्तात्रेय महाराज कहते हैं कि उस बाबा ने आपके अंदर ये अहंकार ही देखा, ये मैं अभी आपके अंदर समाप्त नहीं हुआ है, और इसकी वजह से आप जो गहरे आपके रहस्य है, जो गहरी अध्यात्म की बातें हैं, वो आपसे परे है। और हो सकता है वो आपको कुछ ज्ञान देना चाह रहा हो, लेकिन जब उसने देखा कि परशुराम जी के अंदर इतना अहंकार अभी भी है, तो ये ज्ञान उनके अंदर नहीं समाएगा, उनके अंदर अहंकार ही भरा हुआ है। इसी के लिए कबीरदास जी क्या कहते हैं कि जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि थे मैं नहीं, प्रेम की गली इतनी साकरी उसमें दो न समाए। कि जब मैं था, जब मेरे अंदर अहंकार था, तो प्रभु क्या थे, परमात्मा क्या थे, उनकी भक्ति कैसे करनी थी, ये तो मुझे थोड़ी पता था, क्योंकि मेरे अंदर केवल मेरे प्रति भावना भरी थी। और जब हरि थे मैं नहीं, जब मैंने अपने अंदर अपने अहंकार का समापन किया, उसको समाप्त किया, तब मैंने हरि की शक्ति, उस परम व्यापक शक्ति को पहचाना। और क्या कहा, प्रेम की गली इतनी साकरी, कि ये प्रभु तक जाने का रास्ता एक ही है, प्रेम भाव का। उसके अंदर दो भाव नहीं आ सकते कि हम अहंकार भी हो जाए और हमें प्रेम भी आ जाए, हम अभिमानी भी हो जाए, हमें प्रेम भी आ जाए, हम कपटी भी हो जाए और हम प्रेमी भी बन जाए। नहीं, प्रेम की गली इतनी साकरी, इतनी तंग है, उसमें दो भावनाएं नहीं आ सकती, केवल एक भावना है, निस्वार्थ प्रेम की, निस्वार्थ समर्पण की। और जब तक वो हमारे जीवन में नहीं होता, तब तक हम उस अहम ब्रह्मासी के अर्थ को हम नहीं समझ सकते। तो कहने का अभिप्राय यही है। तब दत्तात्रेय महाराज परशुराम जी को समझाते हैं, उनके अहंकार को भंग करते हैं। तो क्या समझाते हैं कि हम तीन अवस्थाएं, त्रिपुरा महारहस्य, तीन रूपों का हमारा जीवन है, जागृत अवस्था, सुषुप्त अवस्था और स्वप्न अवस्था। ये तीन अवस्थाओं से हमारा जीवन नियंत्रित है। आप देख लीजिए, आप अभी जागृत है, आपका एक नाम होगा, आपकी एक पहचान होगी, आप कहाँ से आए हैं, आपने एक रूपरेखा अपनी बना दी। आप किसी को भी मिलेंगे, किसी भी व्यक्ति से, अनजान व्यक्ति से अपना परिचय देना चाहेंगे, तो सबसे पहले आप अपना नाम बताते हैं, आप क्या करते हैं वो बताते हैं, और कहाँ से आप आते हैं आप ये बताते हैं। तो ये रूपरेखा आपकी जागृत अवस्था की हो गई। अब शाम हो जाएगी, प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा, आप अपने घरों की ओर जाएंगे, थके थके अपने घर में आएंगे, फिर क्या होगा कि आंख लग जाएगी, नींद आ जाएगी, और हम एक नए रूपांतरण में प्रवेश करेंगे, जिसको हम स्वप्न अवस्था कहते हैं।
स्वप्न अवस्था में आपकी जो ये रूपरेखा अभी की है, जो आपका नाम है, आपकी पहचान है, आपका कर्म शैली है, ये सब समाप्त हो जाती है। स्वप्न अवस्था में आप एक नई रूपरेखा को पैदा कर सकते हैं और हर दिन को ये अलग रूपरेखा को पैदा कर सकते हैं। राजा जनक जो राजा थे वो रंग बन गए अपने 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 सपनों में। हम अगर रंग हो गए, हम अपने आप को सपने देख सकते हैं कि हम राजा बन गए। कोई सपना देख सकता है वो आकाश में उड़ रहा है, कोई सपना देख सकता है कि वो देश विदेश का भ्रमण कर रहा है। तो ये रूपरेखाएं इतनी अलग है कि हमारी जागृत अवस्था बिल्कुल अलग है और स्वप्न अवस्था बिल्कुल अलग हो जाती है। फिर क्या होता है कि तीसरी रूपरेखा भी कही कि कभी कभी आदमी इतना थका थका आता है या शरीर में इतनी थकान होती है कि वो स्वप्न देख रहा है नहीं देख रहा ये भी उसे एहसास नहीं होता। मतलब डीप स्लीप, एकदम सुषुप्त अवस्था में आदमी चले जाता है कि आंख हमने बंद की, कुछ घंटे बाद आंख खुली, तब हमें एहसास हुआ अरे हम तो इतनी गहन निद्रा में सो गए थे कि हमें यह भी एहसास नहीं था कि हम जीवित है कि नहीं। मतलब श्वास आप ले रहे हैं नहीं ले रहे इसकी भी रूपरेखा आपके पास नहीं है, क्योंकि सपने में तो आप अनुभव प्राप्त कर रहे हैं, जागृत अवस्था में भी अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। अनुभव हो रहा है तो स्वाभाविक है कि हम जीवित हैं, तभी तो अनुभव पा रहे हैं। अगर जीवित नहीं होते तो कोई अनुभव नहीं होते। लेकिन डीप स्लीप एक ऐसी स्लीप है, सुषुप्त अवस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें आपको यह भी आभास नहीं है कि आप जीवित है कि नहीं। टोटल नेगेशन ऑफ एनी सेंसेस, मतलब कोई भी चित्त वृत्ति में आपके क्या कहते हैं कर्म योनि ज्ञान इंद्रियों में कोई भी हलचल नहीं हो रही, एकदम आप शांत होकर के आप एक गहरी नींद में चले जाते हैं। अब जो प्रश्न दत्तात्रेय महाराज पूछते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ये बताओ इन तीनों अवस्थाओं में सत्य कौन सा है, सत्य अवस्था कौन सी है, तुम्हारी सत्य रूपरेखा कौन सी है। क्योंकि सत्य की परिभाषा ही यही है, जो अपने आप में बदल ना सके वही सत्य है, जो सुगम है सरल है वही सत्य है। अब हमारी सारी अवस्थाएं इन तीन अवस्थाओं में बदल रही है। कभी हम सुषुप्त अवस्था में जा रहे हैं, कभी हम जागृत अवस्था में हैं, कभी हम स्वप्न अवस्था में हैं। तो दत्तात्रेय महाराज जब परशुराम जी को समझाते हैं कि ये तीनों अवस्था तुम्हारी सत्य नहीं है, क्योंकि इन तीनों अवस्थाओं में रूपांतरण है, चेंज है, परिवर्तन है। अब अपने अंदर ये शक्ति को समझो, उस क्रिया को समझो जो तीनों अवस्थाओं में निरंतर हो रही है और जिस क्रिया के होने से तीनों अवस्थाओं का अनुभव आप कर रहे हैं। आप जागृत हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप सुषुप्त अवस्था में हैं, डीप स्लीप में हैं, आपको यह आभास नहीं है कि आप जीवित हैं, लेकिन फिर भी आपका शरीर सांस ले रहा है। ये श्वासों का आना जाना, ये जो अचपा माला आप जाप रहे हैं, इसके महत्व को आपने जीवन में नहीं समझा। अपने मन के महत्व को समझ लिया, अपने अहंकार को समझ लिया, अपनी वासनाओं को समझ लिया, लेकिन एक साधारण सी क्रिया जो स्वामी ब्रह्मानंद जी कहते हैं कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात, ऊपर आवत नीचे जावत श्वास श्वास चल जात, संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। कि आपकी एक निरंजन, एक अचपा जाप आपके अंदर निरंतर हो रहा है। और संसारी नर समझे नहीं, जो व्यक्ति संसार से मोहित है, अपनी वासनाओं से मोहित है, जिसको अभी केवल संसारिक कामनाओं की पूर्ति की चाह है, वो कभी इस चीज को नहीं समझ पाएगा कि हमारे अंदर, हमारी चेतना के अंदर, हमारे जीवन के अंदर क्या हो रहा है। संसारी नर समझे नहीं वृथा उमर बिहात, की पूरी उम्र लग जाती है इस साधारण सी चीज को समझने में कि निरंजन माला घट में फिरे दिन रात। अब आप देख लीजिए, आप किसी भी अवस्था में हैं और इस श्वासों की माला को जब आप जानते हैं, जब इसके अंदर आप अपने मन को लगाते हैं, जब इसके एसेंस को आप अपने जीवन में और ग्लोरीफाई करते हैं, तब क्या होता है, तब कहती है कि एक चौथी अवस्था आती है, जिसको क्या है वो अवस्था ये नहीं बताया गया, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। अगर मैं आपसे ये कहूं बार बार कि भाई चीनी की मिठास क्या होती है, आप मुझे समझाइए, आप समझाइए, शब्दों से समझाइए, तो आप कैसे समझाएंगे? आप यही कहेंगे कि जी खीर कभी आपने खाई है? आप अनुमान लगाएंगे ना, मिठास का अनुमान लगाने के लिए। तो मैं कहूंगा कि जी मैंने खीर कभी नहीं खाई। फिर आप कह सकते हैं कि जी आपने गन्ने का रस पिया है? मैं कहूंगा जी गन्ने का रस भी नहीं मैंने पिया।
अब ये विवाद आप मुझे समझाने के लिए आप हजारों उदाहरण आप मुझे पेश कर सकते हैं, लेकिन अगर उन उदाहरणों का अनुभव मेरे पास नहीं है, तब आप मुझे कैसे समझाएंगे कि चीनी मीठी होती है। अब जो व्यक्ति संसार में फंसे हुए हैं, उनका मन संसार के कर्मकांडों में फंसा हुआ है, वो जस्टिफाई करेंगे, शब्दों का प्रयोग करेंगे। अरे आपने ये मीठा खाया है, आपने गुलाब जामुन खाया है, आपने ये चीज खाई है, पर अनुभव का जो विषय है वो शब्दों से व्यक्त नहीं होता। अनुभव का विषय क्या है कि अगर आप मुझे अनुभव देना चाहते हैं चीनी की मिठास का, तो आपको शब्दों का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, आपको उदाहरण देने की जरूरत नहीं है। आप केवल मेरा मुंह खोलिए, थोड़ी चीनी के दाने लीजिए और मेरे मुंह में डाल दीजिए। अपने आप बिना शब्दों के, बिना वचनों के, बिना उदाहरण देने के आपने एक डायरेक्ट फिजिकल एक्सपीरियंस मुझे दे दिया और आपने मुझे समझा दिया चीनी की मिठास क्या होती है। तो महापुरुष भी कहते हैं कि शब्दों का एक अपना लेखा जोखा है, जिसको हम संसार का कर्मकांड कहते हैं। लेकिन इस कर्मकांड से परे आपका अनुभव है, आपकी चेतना है, जो साक्षी है इस रचना की, जो साक्षी है उस परम सत्ता की, उसका अनुभव प्राप्त कीजिए। और उसका अनुभव कैसे प्राप्त होता है? जब इस विचलित मन को हम संसार से भागने में, योग का क्या परिभाषा है? चित्त वृत्ति निर्दस्य योगः। जो चित्त वृत्तियों में हमारी जो ये मन संसार में भागता है, कामनाओं में भागता है, वासनाओं में भागता है, इच्छाओं में भागता है, इसको रोक करके पल भर के लिए, इसको ठहरा करके अपने मन में लगाइए। इस समय, इस मोमेंट में लगाइए, इस पल में इसको विलीन कीजिए। तब आपको अनुभूति होती है किस चीज की? तब वो चौथी अवस्था बताई, तुरिया अवस्था, जिसके बारे में एक शब्द ही आता है, तुरिया, कि एक चौथी अवस्था भी है। अब वो अवस्था क्या है? तो वो अनुभव का विषय है। इसी के लिए गुरु महाराज जी ये सद्भावना सम्मेलन जगह जगह करते हैं, ताकि हम सत्संग के द्वारा उस अनुभव के बारे में जान सके, उसको समझ सके और उसके हृदयंगम कर सके। देखिए, जीवन में हर एक चीज आपकी मन से शुरू होती है। मन ही मोक्ष का कारण है और मन ही बंधन का कारण है। इस मन का आपने सदुपयोग किया तो जीवन में आप बहुत सी चीजों को की प्राप्ति करेंगे और सुकून से जीवन को जिएंगे। लेकिन इसी मन का दुरुपयोग किया कि हम अपने छोटी छोटी वासनाओं में, कामनाओं में, अपने मन की जो अंधकार है, जो हमारा मन के अंदर क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अभिमान, इन वासनाओं में हम अपने मन को लगाते गए तो क्या है, यही मन हमें असंतुष्ट करेगा जीवन में। तो जो लेखा जोखा है कर्मों का, वो तो हमें इसी संसार में हमें भोगों के रूप में भोग करके जाना है। इसी के लिए महान पुरुष बार बार हमें यही समझाने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को अगर अपने जीवन को समझना है, उसके महत्व को समझना है, तो सबसे पहले अपने श्वासों के महत्व को समझो। और गुरु महाराज जी का जो ज्ञान है वो यही समझाता है कि कैसे श्वासों के महत्व को जानने से हम अपने जीवन के महत्व को समझ सकते हैं।